एग्जिट पोल देखकर विपक्ष को क्यों आया गुस्सा? क्या एग्जिट पोल ने विपक्ष की नींद उड़ाई? राहुल गांधी एग्जिट पोल पर क्यों हुए खफा? कांग्रेस को क्यों बुलानी पड़ी बैठक? वैसे तो लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे और सही मायने में उसी दिन पता चलेगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे करीब 62 घंटे पहले आए एग्जिट पोल के अनुमान ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। हालांकि हम पहले भी और बार बार यही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के अनुमान एक्यूरेट नतीजे नहीं होते, बल्कि ये सिर्फ अनुमान हैं और ये कभी सही भी साबित होते हैं और कभी गलत भी साबित होते हैं। ऐसे में सिर्फ अनुमानों पर विपक्ष के इस आक्रोश को समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि ऐसे ही एग्जिट पोल में अगर विपक्ष की जीत के अनुमान सामने आते हैं तो फिर ये खुश भी होते हैं और इसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन आज जब असलियत की बजाय सिर्फ अनुमान में इन्हें नुकसान दिखाया जा रहा है तो फिर इनके बयानों पर गौर कीजिए। जी हाँ, ये सर जी हैं, वही केजरीवाल सर जी, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के चक्कर लगा रहे वो नेता जिनके जोड़ का नेता देश को सदियों तक नहीं मिलने वाला है। वो इस एग्जिट पोल को लेकर क्या कह रहे हैं, उसे जरा ध्यान से सुनिए। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी? खैर, ये तो केजरीवाल हैं। अब इनके नए साथी बने कांग्रेस के सर्वे सर्वा और विपक्षी इंडिया गठबंधन की रीढ़ माने जाने वाले राहुल गांधी, जिन्होंने चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान जितनी रैलियां या रोड शो की, उतना तो किसी विपक्षी नेता ने वाकई नहीं किया होगा। ऐसे में उन्हें खुद की जीत पर तो भरोसा होना चाहिए, लेकिन मीडिया के सवालों पर राहुल बाबा के इस जवाब को आप क्या कहेंगे और खुद की कमियों को किसी और पर थोपना कहां तक जायज भी कहा जा सकता है? इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। वैसे राहुल अकेले नहीं हैं जिन्होंने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हों। उनकी पार्टी के ही जयराम रमेश ने तो क्या कहा, उसे भी जान लीजिए। जयराम रमेश कहते हैं, एग्जिट पोल का नतीजा एक मनोवैज्ञानिक खेल है। इसके जरिए माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस जा रही है, इंडिया ब्लॉक हार गया है। यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है और हम इसका विरोध करेंगे। हमारा आत्मविश्वास गिरा नहीं है। हम जानते हैं कि निवर्तमान पीएम, जिन्हें निश्चित रूप से 4 जून को जाना होगा, मैं अभी भी कह रहा हूं कि दक्षिण भारत में साफ, उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में हाफ, इंडिया ब्लॉक को 295 से कम सीट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। यही नहीं, निवर्तमान गृह मंत्री 150 कलेक्टर से बात करते हैं, उन्हें धमकाते हैं। यह सब गैर संवैधानिक है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो ये कहा कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला गया वो पोस्ट उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि निवर्तमान गृह मंत्री अमित शाह 150 डीएम को फोन पर धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस पोस्ट पर चुनाव आयोग ने जयराम रमेश से तथ्यात्मक जानकारी मांगते हुए उनका जवाब मांगा है। बहरहाल, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे तो 4 जून को ही आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के अनुमानों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए कहीं खुशी कहीं गम का माहौल बना दिया है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि सबको सब्र करना चाहिए, लेकिन ये सियासत कहाँ किसी को सब्र करना सिखाती है। तो चलिए, नतीजे का जितना बेसब्री से इंतजार नेता कर रहे हैं, उससे कम इंतजार देश की जनता को नहीं है। आखिर इस मैच की असल खिलाड़ी तो आम जनता ही है, जो अपने मत की ताकत से किसी को खास बना देती है तो किसी को खास से आम भी बना देती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।